यानी 5 में से तुम्हारे अंदर इस वक्त कोई मौजूद है, लेकिन फौरन उसकी जगह एक और चीज आ जाएगी कबल इसके कि वो आए। ये जो कुछ तुम्हें मुयस्सर है इसे गनीमत ना जानो और इसे जाया ना होने दो। ये पूरी जिंदगी का हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हमें निसाब दिया। किस तरह फरमा, पहली चीज तो ये है शबाबा का कबला हरामे का, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान। अब कोई भी ऐसा बूढ़ा नहीं जो जवान ना हुआ और बूढ़ा हो गया हो। सारे शबाब से गुजर के बूढ़े होते हैं, लेकिन वो कितने खुशकिस्मत हैं जो शबाब से पहले ही अपने आप को महफूज कर लें और अपने वक्त की कदर करें, क्योंकि शबाब में जो जरखेजी है वो बाद में नहीं है। जिंदगी का जो वो वक्त है उसमें बंदा जो कुछ बन सकता है नेकी के जरिए, बाद वाली नेकी भी बड़ी अच्छी है, मगर इसमें वो जरखेजी नहीं जो शबाब की नेकी में जरखेजी है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शी। 7 किस्म के लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन धूप नहीं लगने देगा, जिस दिन उसके अर्श के साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। उन 7 किस्म के लोगों में से एक सीट, पहली जो बयान की एक सीट, फरमाया शाबुन नाशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसने उबरती जवानी परहेजगारी में गुजारी हो और इसी पर बरकरार रहा हो, रब उसे क़यामत के दिन धूप नहीं लगने देगा। ये अल्लाह के दरबार में प्रोटोकॉल है पारसाई का। वो जो जवानी आते ही बंदे ने इख्तियार की, क्योंकि जब अपोजिशन मजबूत हो और उसे दबा के इक्तदार किया जाए तो उसमें मजा है। जब नेकी की अपोजिशन बड़ी स्ट्रांग हो फिर भी उसको दबा के नेकी की जाए तो ये अल्लाह के यहां ज्यादा मकबूल है। बुढ़ापे में जब बदी की कुव्वतें सारी डैमेज हो चुकी हों और फिर बदी ना करे तो इसमें इतना कमाल नहीं जितना उस वक्त कमाल था कि जब बदी की कुव्वतें आतिश फशां थी, मगर फिर भी इसने अल्लाह के दरबार में सजदों में आंसू बहा बहा के अपनी जवानी की आग को बुझाया और अपने आप को बहकने नहीं दिया, नेकी में जवानी बसर की। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन हम इसको धूप नहीं लगने देंगे, अपने साए रहमत में जगह अता फरमाएं। तो ये पहला सबक था। अब जिनका वक्त गुजर गया, लेकिन जिनके लिए आ रहा है या मौजूद है तो उन्हें इस हदीस से सबक हासिल करना चाहिए कि आज कहेंगे कि बूढ़े होके बड़े होके नमाजें पढ़ लेंगे तो फिर पता नहीं झुकना भी नसीब ना हो, रुकू भी ना कर सकें, सजदा भी ना कर सकें। तो आज अल्लाह ने ताकत दी हुई है तो उसको नेकी के अंदर बसर किया जाए और फिर जो जल्द सफर शुरू कर ले वो दूर वाली मंजिल तक पहुंच सकता। जवानी से पहले जिसने तौबा कर ली इसके बड़े चांस हैं कि अल्लाह का वली बन जाएगा, परहेजगार पारसा। और नेकी तो जब भी कोई करे, बुढ़ापे की नेकी के अपने उसके असरात हैं और उस पर इनामात हैं। और सबसे शरीर शरीयत में हदीस में से कहा गया कि जो बूढ़ा हो चुका हो मगर उसकी हरकतें जवानों जैसी हों। और हदीस शरीफ में सरकार ने फरमाया वो जवान बड़ा खुशबख्त है जो हो तो जवान मगर उनकी हरकतें बूढ़ों वाली हों। यानी पारसाई में वो इस तरह यानी लगे कि है तो अभी ये बिल्कुल 15-20 साल का, लेकिन तकवा इसमें इस तरह जैसे ये 70 साल का हो। तो दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्ते पीरी गुर्गे जालिम बेशवत परहेजगार। कि बुढ़ापे में तो भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बुढ़ापे में फायदा नहीं, वो अपनी जगह बरकरार है। मगर गनीमत जानना चाहिए जवानी को कि वो भी पारसाई में गुजरे, और अगर वो फौत हो चुका तो कम से कम बुढ़ापा तो फिर पारसाई में गुजरे। ये पहला हमारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान का पहला हिस्सा है। फिर फरमाया कि फरागा का कबला शुगले का, अपनी फरागत को मसरूफियत से पहले गनीमत जानो। ये नहीं कि जब मसरूफियत आ जाए मिनट भी ना निकले फरागत का तो उस वक्त कहो कि कभी मैं फारिग होता तो मैं इतने पारे तिलावत करता, इतना मैं दुरूद शरीफ पढ़ता, मैं ये करता, मैं वो करता।
तो सरकार फरमाते हैं इस फरागत का कोई पता नहीं कब इसका परिंदा उड़ जाए और फिर तुम दायमी मसरूफ हो जाओ। तो जो मिली हुई है जितनी भी, अगर हर बंदा कहता है मैं बड़ा मसरूफ हूं, मैं तो फारिग नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें उसमें से भी वक्त निकाल लेती हैं जब आ जाती हैं मुसीबतें। इस वास्ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी पहले तो जवानी को गनीमत जानो, फिर फरागत को गनीमत जानो, फिर फरमाया सेहत का कबला मराज़ी का, अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। बीमारी आ जाए तो फिर कहे कि अब तो मैं कमरे का एक पिंजरे में बंद हूं, मैं उठ नहीं सकता, मैं क्या कर सकता हूं, काश के मेरी सेहत होती तो मैं ये करता। तो सरकार फरमाते हैं उससे पहले पहले अपने आप को मुत्तकी बनाओ, पारसा बनाओ। खुदा न खास्ता बीमारी आ भी गई तो फिर तुम्हारा फार्म फिल होता रहेगा कि ये पहले जो 100 नेकियां करता रहा था अब भी करे, इसके लिख दो फरिश्तों। और अगर पहले ही उसका शेड्यूल खाली हो तो फिर बीमारी में भी कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गना का कबला फक्रे का, चौथे नंबर पर अपनी दौलत को नादारी से पहले गनीमत जानो। दौलत का भी कोई पता नहीं, ढलता साया कब बंदा कंगाल हो जाए कि एक वक्त का भी खाने को माज़अल्लाह मौजूद ना हो। उससे पहले अपनी दौलत को गनीमत जानो, उससे सदका और खैरात करो, उससे समाजी खिदमत करो, उससे यतीमों गरीबों को दो। और जब माज़अल्लाह अल्लाह बचाए कोई कंगाल हो चुका और फिर कहे काश के पैसे होते तो मैं तो ये कर देता, मैं वो कर देता, तो अल्लाह फरमाता तुझे तो मैंने दिए थे, तू उस वक्त कुछ भी नहीं किया। तो सरकार बहसीयत नबी अपने गुलामों को समझा रहे हैं कि अपनी हालत को देखकर उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने अभी तुम्हें गनी रखा हुआ है। गनी का यह मतलब नहीं कि जरूर वो अरबपति हो। शरीयत में गनी जो उस दौर में जिसके पास 2 कपड़े भी पहनने के लिए होते थे वो अपने आप को मालदारी समझता था। जब हुक्म आया था कि सदका करो तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला ने मदीना मुनव्वरा की गल्ला मंडी में पल्लेदारी की और शाम को जो मजदूरी मिली तो वो सदका करके शुक्र किया कि आज हमने भी सदका किया है माल का। तो इस बुनियाद पर फरागत, सेहत, दौलत और इससे पहले शबाब, इन चीजों को गनीमत जानना ये शरीयत का तकाजा भी है और अकल का तकाजा भी है, खुशबख्ती की दलील भी है। अब इन चारों में से हो सकता है आप में से बात सोच रहे हो, कोई कहे मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, वे जवानी में मुझे सुना देते हदीस आके तो फायदा होता। कोई कहता है मैं तो अब वो कंगाल हो गया हूं, जब मालदार था तो मुझे सुनाते। कोई कहता है कि अब मैं जो है मसरूफ हो चुका हूं बड़ा, जब मेरे पास फरागत थी तो फिर समझाते। कोई कहता है मैं बीमार हो चुका हूं, जब सेहत थी तो पता चलता तो फिर फायदा होता। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का फैज है, फजल है। 5वीं चीज जो बयान की वो हम सब के लिए, कोई भी नहीं कह सकेगा कि अब मेरे लिए तो ये नहीं है। क्या फरमाया? फरमाया हयात का कबला मौती का, अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो, फिर आधा सेकंड भी नहीं मिलेगा। ये ऐसी चीज है कि पैसों से मिलती नहीं। अब थोक से रब ने वो हमें टाइम दिया हुआ है, तो अब वक्त है। यानी चलो चारों पहले उनमें से कोई कहे कि मेरे सारे गुजर चुके हैं, तो ये तो अब भी हम सब पे वक्त है हमारे पास कि हम जिंदा हैं। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हमें फरमाया कि इस जिंदगी को गनीमत जानो, इसका एक एक सेकंड बड़ा कीमती है, इसे जाया ना होने दो, आखिरत के लिए इसमें तैयारी करो। तो जिंदा है तो शरीयत हमें ये कह रही है कि अमल की छुट्टी नहीं, वाबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। अल्लाह फरमाता अपने रब की इबादत करता रहे यहां तक कि लम्हा मौत आ जाए।